नमस्कार दोस्तों, हम लोग देख चुके हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में, लेकिन उसके बारे में उसमें एक कांस्टेंट के की वैल्यू आई थी। कांस्टेंट के में एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू और मात्रक की बात किए थे तो कूलॉम्स लॉ में हमने नहीं बताया था, लेकिन मात्रक मैंने बता दिया था कि उसका मात्रक कूलॉम्स स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है स्पेशली एक टॉपिक पे इसी का एक वीडियो हम लोग देख रहे हैं कि जो अगर बात करते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की अगर बात करते हैं तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी के अगर यूनिट्स की बात करते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं, उसकी वैल्यू की बात करते हैं, डायमेंशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसकी बात करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत से बारी बारी करके देख लेते हैं। यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट इसको कैसे इसकी यूनिट आती है। तो यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए कैसे इसका यूनिट निकालेंगे। जैसे मैंने यूनिट लिखा है कि कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे जगह छोड़ा हूँ खाली समझाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि हम इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। आपको कूलॉम्स के अनुसार फोर्स F इक्वल टू कितना पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना R स्क्वायर। ये आपको एग्जैक्टली पता है, ये आप जानते भी होंगे। तो सबका यूनिट लिख लीजिए। और ये तो ठहरा, अब देखिए अब यूनिट लिखेंगे तो फोर्स का यूनिट कितना हो गया न्यूटन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आपको यूनिट निकालना है तो उसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पे एक चार्ज है कि यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर इस एक चार्ज का कूलॉम होता है दूसरे का भी कूलॉम होगा तो कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। और ये डिस्टेंस होता है उसके बीच में तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, जब यूनिट लिखेंगे तो यहाँ पे 4 पाई हट जाएगा क्योंकि 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यू लिख दीजिएगा ताकि आप पता चले कि आप इसके यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे जब बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसका पोजीशन लेगा, ये इसका पोजीशन लेगा। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट की अगर बात करते हैं तो यूनिट इसका जो बन के आएगा 1/, ध्यान दीजिएगा ऊपर 1 रहेगा, 1/, यहाँ पे है देखिए 1 छोड़ दीजिए, यहाँ पे कूलॉम में 1 का मल्टीप्लाई करिए, कूलॉम स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा न्यूटन, यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका एक वैल्यू बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा एप्सिलॉन नॉट की अगर यूनिट की बात करते हैं तो कूलॉम्स के नियम के अनुसार एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका कुछ अलग नहीं है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है कि इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। यूनिट निकालने का पहले देख लीजिए, मैंने एक बार बताया कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। Q1 हो जाएगा कूलॉम, इसका भी कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। R डिस्टेंस होता है इसका मीटर स्क्वायर, F का न्यूटन होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे न्यूटन यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकल के आएगा कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात करते हैं इसकी यूनिट खत्म होती है तो डायमेंशन चालू हो जाता है। डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले बात करते हैं, बारी बारी से डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन निकाला जाए, मैंने देखिए यहाँ पे डायमेंशन निकाल के रखा है कि यहाँ पे डायमेंशन कैसे आएगा, कितना आएगा। तो चलिए डायमेंशन की अगर बात करते हैं किस तरह से डायमेंशन इसकी कैलकुलेट करेंगे तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ पे डायमेंशन में सबसे पहले हम बताते हैं कि अगर Q की डायमेंशन की बात करते हैं, QD का मतलब डायमेंशन ऑफ Q। तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसका डायमेंशन होता है 80, याद रखिएगा। चार्ज का अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80 होता है। अगर बात करते हैं फोर्स का डायमेंशन मतलब FD की अगर बात करते हैं, FD हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ F, इसका मतलब होता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है MLT पर -2 हो जाएगा। अगर बात करते हैं दूरी का तो डिस्टेंस होता है D फॉर D, मतलब इसका डायमेंशन अगर बात करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका L। क्योंकि आप सब 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे सबके डायमेंशन के बारे में, तो इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। फोर्स तो वहीं पे पढ़े हैं, ठीक है, D आप वहीं पे पढ़ चुके हैं। लेकिन बात करते हैं चार्ज क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो चार्ज का डायमेंशन 80 होता है। अगर बात करते हैं डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए तो कूलॉम स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर कर दीजिए। न्यूटन है तो न्यूटन का डायमेंशन MLT पर -2 हो जाएगा। और डिस्टेंस मीटर में है तो मीटर का हो जाएगा L पर 2 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करिए, इसमें जो L यहाँ पे एक L पे 2 है, दोनों को L को जोड़ लीजिए तो कितना बन जाएगा, L पर 3 हो जाएगा। ऊपर A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ML पर 3 T पर -2 हो जाएगा। इसमें अब क्या करिए, जितने भी नीचे जो डिनोमिनेटर में दिए गए वैल्यू हैं इनको आप क्या करिए रेशनलाइज करके ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे ही आप रेशनलाइज करके ऊपर भेजेंगे तो M प्लस में है, नीचे ऊपर जाने पर -1 हो जाएगा। L3 है, नीचे से ऊपर जाने पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि नीचे से कोई भी अगर वेरिएबल नंबर नीचे से ऊपर जाता है ट्रांसफर होता है तो उसके साइन कन्वेंशन के अनुसार अगर बात करें तो उसका पावर जो है चेंज हो जाता है।
तो ये नीचे अगर बेस प्लस में है तो ऊपर माइनस, और नीचे अगर बेस का जो पावर है अगर माइनस में है तो ऊपर प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम चेंज करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब पावर 1 रहता है, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर भेजेंगे -1 हो जाएगा, यल पर -3 हो जाएगा, और t -2 है, ऊपर t पर 2 भी है, तो दोनों जाके जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, t पर पावर 4 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो इसके डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो इसका डायमेंशन आपका कैलकुलेट होकर आया, क्या कैलकुलेट होकर आया, डायमेंशन जो है m पर -1, l पर -3, t पर 4 और a पर 2। इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं से एकदम पूछना तय है, फिक्स है कि आने की संभावना लगभग है। अगर बात करते हैं वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट की, तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12, इसका कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये जो है यूनिवर्सली एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, जिसकी वैल्यू इतनी करके आई है, जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया है। बात करते हैं अब यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, इसका डायमेंशन, और डायमेंशन के बाद इसका क्या हो गया, इसकी वैल्यू। तो ये अति महत्वपूर्ण बन जाते हैं, किसी न किसी टॉपिक किसी न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक टॉपिक्स मैंने दे दिया, इसी पर और भी थियरी है, और भी रूल्स हैं, और भी डिफिनेशन है, जिसको बताने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।